प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है, जबकि हम परमेश्वर की सारी बातों पर सही रीति से चल रहे होते हैं। हम बाइबल को सही समय पर पढ़ रहे होते हैं, हम चर्च भी जा रहे होते हैं, हम उपवास भी रख रहे होते हैं, हम सभी लोगों से अच्छे से बातचीत भी कर रहे होते हैं। फिर भी वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है? उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि हम लोगों को जो दिखाते हैं अपना व्यवहार वैसा होता नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है, हम बाहर से तो अपने आप को सबके सामने ये दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं हर किसी के प्रति कहीं ना कहीं कड़वाहट भरी रहती है। हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और हम उसके सामने तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहते जिस व्यक्ति ने हमें गुस्सा दिलाया, लेकिन मन ही मन में उस व्यक्ति के प्रति हम कहीं ना कहीं कुड़कुड़ा रहे होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं। चाहे आप खुद देख लीजिए कि आप कहीं अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप खुद एम्प्लॉई हैं और आपके साथी के बाकी एम्प्लॉइज़ आपको किसी बात को लेकर कुछ बोल दें, कुछ सुना दें, हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है और उसके प्रति हमारे अंदर नेगेटिविटी की जो सीमाएं होती हैं, जो नकारात्मक बातें होती हैं, उनकी तो हमने सारी सीमाएं पार कर देते हैं कि वो हमेशा ही मेरे बारे में ऐसा सोचता है, हमेशा ही मेरे बारे में गलत सोचता है। तमाम बातें हम ऐसा सोचते हैं और यही वजह है कि हमें परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है कि हम मन से हम परमेश्वर के सामने कैसे समर्पित हैं। इसीलिए अगर हम यशाया की पुस्तक 29:13 में अगर पढ़ें तो प्रभु हमसे कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों की आज्ञा को सुनकर मेरा भय मानते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जब तक उसे कोई मनुष्य न आके कहे कि अगर अरे तुमने ये गलत काम किया है, सोचो परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम्हें क्या इसका दंड मिलेगा, सोचा है तुमने, तब उस समय वो भय मानते हैं। मतलब अंदर में गहराई में अगर झांक के देखो तो उनको अगर आके कोई न टोंके अगर, तो उनके अंदर कोई डर नहीं होता है। और यही वजह है कि हम पड़ोसियों से या अपने घर में किसी से भी गलत व्यवहार करने से कभी नहीं हिचकिचाते हैं। हम बाहर से तो काम है उनके साथ बहुत अच्छे से चलने की कोशिश करते हैं। यदि हमें हमारा पड़ोसी अगर हमें आके कुछ कह जाए तो हम उसे मुस्कुरा के जवाब तो दे देते हैं, लेकिन अंदर घर में घुसते ही हम उसी पड़ोसी के प्रति कहीं ना कहीं कुड़कुड़ा रहे होते हैं और बड़बड़ा रहे होते हैं। कभी अपने बच्चों के प्रति, कभी अपनी पत्नी के प्रति, कभी अपने पति के प्रति, कभी अपने माता पिता के प्रति, कभी अपने दोस्तों के प्रति, इन सारी चीज़ों के प्रति अगर देखें तो इसीलिए क्या मैं अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह दृष्टांत के रूप में हमें ये बात समझाने की कोशिश की कि मंदिर में 2 जन खड़े थे। एक धर्मी व्यक्ति था जो सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर का नाम जपता रहता था, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था, यानी ए से लेकर जेड तक अगर कहा जाए तो वो सारे काम परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही करता था, यानी कि उसकी व्यवस्था के अनुसार। वहीं उसके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था जो सुबह से लेकर शाम तक पापों में पूरी तरह से लिप्त था। और धर्मी व्यक्ति जो होता है अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद किए जाता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, देख मैं तेरे लिए क्या क्या अच्छे काम किया करता हूँ, और तमाम बातें वो कहता है।
वहीं जो पापी मनुष्य होता है वो अपने आप को स्वर्ग की ओर यानी कि आकाश की ओर आंखें तक उठाना पसंद नहीं करता है और अपनी छाती पीट के कहता है, यदि हो सके प्रभु तो मुझे क्षमा करना। यही वजह होती है कि अगर हम जब यीशु मसीह जब सूली पे भी चढ़ाए जाते हैं, अगर हम देखें तो वहाँ पे भी परमेश्वर जो है, जो उसके एक इंसान यानी एक जो चोर होता है वो तो प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा होता है, वहीं दूसरा जो चोर होता है वो दिल से परमेश्वर से क्षमा मांगता है, दिखाने के लिए नहीं। ऐसे कई बार होता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन अंदर में हमारे कहीं ना कहीं लोगों के प्रति नफरत भरी रहती है। हम यही सोचते रहते हैं कि अरे ये तो हमेशा ही ऐसा करता रहता है या हमेशा ही ऐसे करती रहती है, इसकी तो आदत ही यही है। परमेश्वर ने वचन में हमें क्या समझाया है, दोष मत लगा वरना तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का एक और वजह है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार का एक घमंड होता है, एक ईगो होता है। हो सकता है वो घमंड, वो ईगो हमारी खूबसूरती को लेकर हो, हमारे पैसों को लेकर हो, हमारे अच्छे बाल बच्चों को लेकर हो, ज़मीन जायदाद को लेकर हो, किसी भी बात का हो सकता है, या कोई अच्छी नौकरी का हो, किसी भी बात का घमंड हो सकता है। और इसी घमंड के चलते हम बहुत ज़्यादा इतराज़ रहे होते हैं। यही वजह है कि जब लूसीफर था, जो परमेश्वर की आराधना किया करता था, उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटी थी, और इसी अच्छी क्वालिटी के उसमें वो इतना अंधा हो गया कि उसको ये लगने लगा कि क्यों ना मैं ही परमेश्वर बन जाऊं। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। इंसानों में ये होता है, हम इंसानों में ये होता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम इंसानों के सामने अपने आप को ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं तो ज़्यादा बेस्ट हूँ, वो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ और वो कम अच्छा है, मैं ज़्यादा मसीहत में अच्छा चल रहा हूँ, वो ज़्यादा कम मसीहत में चल रहा है। परमेश्वर ऐसों बातों से कभी प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर ने फरीसियों को भी हमेशा फटकार लगाई कि तुम जो सुबह से लेकर जो करते हो काम, हाय है तुम पर जो हर किसी पर तुम दोष लगाते रहते हो। ये फरीसी लोग जो होते थे, यानी जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, वो लोग वो अपने आप को ज़्यादा सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते थे, और यही चीज़ आज भी हम इंसानों में है। तो मेरे प्रियो, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो सबसे पहले अंदर से अपने आप को चेंज करिए। जब अंदर से अपने आप को चेंज कर देंगे तो बाहर तो अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर बाहर से कपड़ा कितना भी सुंदर हो, मान लीजिए ड्राई क्लीन का कोई कपड़ा होता है जिसे हम बार बार का में ड्राई क्लीन करा के साफ करवाते हैं, पर अंदर में उसके रेशों में अगर मट्टी फंसी हुई हो, क्या वो हमारे शरीर के लिए सही है? इसी तरह से हमें अपने आप को अंदर से साफ करना है, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा।